इनके मामला को एक बार आप अपने स्तर पर देख करके जो है डिटेल है, आरोप नहीं मांगी है। और अगर जो ये करेंगे तो हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो पैसा कौड़ी के डिमांड करता है उसका प्रामाणिकता से व्यवस्था से जुड़ी पुरानी बीमारी का इलाज आज से शुरू हो चुका है और अगर मार्च तक निपटारा नहीं किया गया तो बहुत सारे सीईओ और अधिकारी पर गाज गिर सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर आयोजन कर रहे हैं और उस आयोजन में भूमि से जुड़े हुए जितने भी दिक्कतें हैं उसका निपटारा कर रहे हैं और कुछ ऐसी दिक्कतें जो तुरंत सुनवाई जिसका नहीं हो सकता वो अधिकारी और सीईओ को ये निर्देश दे रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निपटारा करिए और वो लगातार ये आदेश भी दे रहे हैं और कहने की एक इशारा भी कर रहे हैं कि जितने भी भ्रष्ट सीईओ और अधिकारी है वो जल्द से जल्द संभल जाइए, नहीं तो मार्च के बाद आप लोगों पर गाज गिर सकती। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आज दरभंगा पहुंचे थे और दरभंगा में बीच आयोजन में कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग हक्के बक्के हो रह गए। उन्होंने सीईओ और अमीन को जमकर फटकार लगाई और अमीन को तो तुरंत तबादले का आदेश भी दे दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। आज लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम 8 गैलरी में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का दरभंगा के ऑडिटोरियम में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्य चल रहा था, जहां जिले के 18 प्रखंडों से आए लोगों की भूमि से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई किया गया, जिसमें कई मामलों को निपटाया भी गया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि यह कार्यक्रम केवल भाषण देने का मंच नहीं बल्कि जनता की जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुनने, समझने और समाधान सुनिश्चित करने का माध्यम है। वहीं सुनवाई के दौरान मंत्री ने सदर प्रखंड के सीईओ रणधीर कुमार पर भड़क गए। उनके खिलाफ मंत्री के सामने ही काफी शिकायत करने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गया, जिसका सीईओ के द्वारा समाधान नहीं होते देखकर डिप्टी सीएम ने सदर प्रखंड के सीईओ रणधीर कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाब तलब किया है। वहीं बहादुरपुर प्रखंड में तैनात अमीन का भी मंत्री ने तुरंत ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। अमीन पर लोगों ने आरोप लगाया कि वो अपने गांव में ही अपनी तैनाती करवा लिया है और जमीन संबंधी मामलों में लोगों को परेशान किया करता है। तो देखिए, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार फुल एक्शन में है और वो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और भूमि से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं उसका वो निपटारा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो दरभंगा पहुंचे थे और वो जन सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो सीईओ से ही जवाब तलब कह ले कि स्पष्टीकरण मांगा और जो अमीन था उसको तुरंत आदेश दे दिया ट्रांसफर करने का। पूरे आयोजन में क्या कुछ हुआ है, हम डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पूरे बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। पोर्टल की शुरुआत की गई, इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदार का नाम अलग अलग तारीख खारिज हो जाएगा। यहाँ पे नहीं रहता है, बाकी 4 लोग 3 लोग यहाँ रहता है, वो दिल्ली में रहता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं सर कि जो रोड के किनारे की जमीन है चौहदी दे के लिखवा दे रहे हैं। यहाँ जिसका दखल कब्जा में है सर वो आपत्ति दे रहे हैं कि सर कोर्ट में मामला चल रहा है सर। तो उसमें हम दोनों पक्षों को सर बुलाए रही थे सर और सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत इनका दखल कब्जा भी सर नहीं है जमीन से सर, और सर दखल कब्जा में जमीन अल्लाह मत कीजिए। अधिकारी को देते हैं, ख्याल करके वो निर्णय करेंगे। इसके अलावा साहब इनके मामला को एक बार आप अपने स्तर पर देख करके जो है डिटेल है, आरोप नहीं मांगी है। और अगर जो ये करेंगे तो हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो पैसा कौड़ी के डिमांड करता है उसका प्रामाणिकता से वीडियो भी बनाइए, निगरानी भी इनका भी बना लीजिए वीडियो। ठीक, बैठ जाइए। ऑपरेशन भूमि दखल दहानी की शुरुआत की गई है, उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय कर दी गई है।
अब ये जिम्मेवारी अंचलाधिकारी को सौंप दी गई है। पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने अभी कर्मचारी कहाँ के बैठे हैं? सिंहवाड़ा के सर, भवानीपुर पंचायत में वो बैठते हैं सर। बैठते हैं जी सर। सिंहवाड़ा। जी सर। तो मौसम बदला है तो ज्यादा ठंडा में कुछ कपड़ा पहनते थे, ज्यादा स्वेटर पहनते थे, अब उतारना पड़ेगा। बसंती मौसम है और इस मौसम में बैठ जाइए महोदय, बैठ जाइए। मतलब लगता है कि हर एक के बाद एक पर फर्जी है। आप पर अन्याय हो गया, एक बार वीडियो बना लीजिए, इसमें कुछ लोगों को हम बुलाएंगे, समझेंगे। बैठ जाइए। बैठ जाइए सब लोग। क्या लगा किस जगह में सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली और क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सदर की ज्यादा समस्या है और 2-3 प्रखंड का जो आया है, सारे आवेदन हम लोग एक बार देखेंगे। खास कर करके दबंगई कर करके, जबरदस्ती जमीन की कब्जा करके गलत म्यूटेशन कराने का या परिमार्जन नहीं होने का, ये सब विषय पर हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है। हमारे सेक्रेटरी प्रधान सचिव ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित भी किया है और हमने अब नियम बनाया है कि एक तरह के नेचर के वर्क में एक तरह का ऑर्डर पास होगा। लोगों के चेहरा देखकर ये ऑर्डर नहीं चलेगा। एक ही नेचर का ऑर्डर है और केस है तो उसका एक समान ऑर्डर होगा और समाधान की ओर बढ़ेंगे। जहां का नहीं होगा, सबसे ज्यादा काम जहां का लंबित होगा, अंचल स्तर पर भी इस तरह के द्वारा समीक्षा बैठक होगी। जो सीईओ सर खासतौर से लटकाने भटकाने का काम करते हैं, पैसे के कारण ही काम को टाला जाता है। मेन ये रहता है सर, लोगों को कोई आपकी तरफ से चेतावनी होती है उन लोगों को? स्पष्टीकरण भी लिया गया है, कई लोगों का नाम लिखा भी गया है। और मैं बता दूं कि प्रेस मीडिया में हम शोर मचा करके कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर जो वो समाधान कर दिए, एक अवसर सबको दे रहे हैं, ये आप लोग भी समझ रहे हैं, समाधान कर देंगे 31 मार्च तक, तब उनको अवसर देंगे। समाधान नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। सर